हेलो एवरीवन। स्लाइड स्कोप के इस डैक्स रिलेटेड ट्यूटोरियल में आप सभी का वेलकम। हमारे आज के चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं पावर बीआई में ईयर टू डेट, मंथ टू डेट और क्वार्टर टू डेट फंक्शंस का यूज़, और इनकी हेल्प से हम ये बहुत ही सिंपल बेसिक सा डैशबोर्ड बनाएंगे जहाँ पे हम लोग जो मंथ टू डेट सेल्स, क्वार्टर टू डेट सेल्स, ईयर टू डेट सेल्स का यूज़ कर रहे हैं उनको हम लोग डिफरेंट डिफरेंट विजुअल्स में यूज़ करेंगे और फिर फिल्टर के थ्रू हम डिफरेंट परफॉर्मेंस देख सकते हैं। लाइक हमें अगर प्रोडक्ट वाइज परफॉर्मेंस देखनी है, हमें ईयर वाइज, मंथ वाइज, जैसे भी हमें परफॉर्मेंस देखनी है अपने डेटा सेट में वो हम देख सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रोल ऑफ रिबन चार्ट क्या है, कब हम एक पाई चार्ट या डोनट चार्ट बनाएंगे, तो स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन करके ये पूरा चैप्टर होने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम लोग अपना डैक्स का चैप्टर आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और हम लोगों को पावर बीआई में ईयर टू डेट, मंथ टू डेट और क्वार्टर टू डेट कैलकुलेशंस पढ़ना है। अब देखिए, पावर बीआई में ये जो फंक्शंस होते हैं ये कॉमनली यूज़ किए जाते हैं टू एनालाइज क्यूमुलेटिव डेटा अप टू स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। जैसे आज मान लीजिए 4 जून है, ठीक है, तो हमारे पास एक डेटा सेट होगा जहाँ पे बहुत सारी सेल्स हुई होगी और हो सकता है सेल्स में कुछ पिछले साल का डेटा हो, सेल्स में कुछ इस साल का डेटा हो, कुछ सेल्स इस मंथ हुई होंगी, कुछ सेल लास्ट मंथ, कुछ सेल इस क्वार्टर में हुई होंगी, कुछ लास्ट क्वार्टर में। तो ये सारा डेटा हम लोग को मिलेगा। तो साल के चारों क्वार्टर में कुछ सेल हो रही होगी, तो हम लोगों ने एक क्या किया, एक सिंथेटिक डेटा यहाँ से जनरेट कर लिया और इस डेटा को हम लोग क्या करेंगे, सीधे कॉपी कर लेंगे। हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो इसको हम लोग सीधे यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद हम लोग यहाँ से पावर बीआई डेस्कटॉप ओपन कर लेते हैं और मैं ये पावर बीआई फाइल ही सीधे भेज दूंगा आपको, तो उसमें ये कैलकुलेशंस ऑलरेडी रहेंगे। आज से जो हम लोग टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो डेट रिलेटेड फंक्शंस है, ठीक है। जैसे पावर बीआई में फंक्शंस को भी कई ग्रुप्स में कैटेगराइज किया जा सकता है। जैसे अगर हम यहाँ पे पावर बीआई डैक्स सर्च करते हैं तो यहाँ पे डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशंस का रेफरेंस आता है और ये जो है माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे आता है। तो यहाँ पे जैसे क्या आया, अब देखिए यहाँ पे जो डैक्स फंक्शन होते हैं, तो यहाँ एग्रीगेट फंक्शन, डेट एंड टाइम फंक्शन ऐसे करके है। एग्रीगेट में हम लोगों ने कुछ पढ़े ना, जैसे कि सम और सम एक्स पढ़ा, मिन और मिन एक्स लास्ट में पढ़ा। अभी ये मिन ए, एवरेज ए, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। तो इसी में कुछ डेट एंड टाइम फंक्शन है, तो ये सारे डेट एंड टाइम फंक्शन है, ठीक है। तो डेट एंड टाइम फंक्शन में से कुछ फंक्शंस हम लोग पढ़ेंगे, तो वो अभी हम पढ़ रहे हैं। तो हमने मान लीजिए ये पावर बीआई ओपन किया। अब यहाँ पे गेट डेटा करने के लिए हमने जो वो डेटा कॉपी किया था, तो सीधे हम लोग यहाँ एंटर डेटा पे चले जाते हैं और एंटर डेटा पे जाने के बाद हम लोग उसे पेस्ट कर दिया, कंट्रोल वी से पेस्ट हो गया, राइट। कंट्रोल सी से कॉपी हुआ और पेस्ट करने के बाद सारा देखिए आ गया। तो जो हमने चैट जीपीटी भाई को कहा कि थोड़ा डेटा दो, चैट जीपीटी भाई ने हमें डेटा दिया, हमने यहाँ पेस्ट कर लिया और यहाँ लोड कर लिया, ठीक है। और लोड करने के बाद ये हमारे पास टेबल बन गई। और दूसरा तरीका ये कि हम इस डेटा को यहाँ पे सीधे लोड कर लेते हैं, मतलब एक एक्सेल फाइल में भी पेस्ट कर देते हैं और सेव कर लेते हैं। तो इसको मैं डेट फंक्शंस, डेटा वाईटीडी एक्सेट्रा वाला कर लेता हूँ। अब यहाँ पे दूसरा तरीका आपको पता ही है, आप यहाँ से सीधे एक्सेल वर्कबुक कनेक्ट कर लीजिएगा और लोड कर लीजिएगा। इसको हम लोग जो नाम देते हैं वो नाम दे देते हैं सेल्स डेटा, ठीक है। और
ये हमारे पास यहाँ पे डेटा आ गया और डेट डेटा आने के बाद यहाँ पे हमारे पास सारा कॉलम्स आ गया। अब इस डेटा में आप देखिए जो डेट हमें दी हुई है, ठीक है, वहाँ पे 10 जनवरी 15 फरवरी अलग अलग टाइम पे सेल्स हो रही है, ठीक है। कुछ सेल 2024 की भी है, अगर आप देख सकते हैं तो कुछ सेल 2025 की है और 2024 से 25 तक में जैसे 5 जनवरी 2024 की पहली सेल है और फिर जो लास्ट सेल वैल्यू हमें दिखाई है वो कुछ 20 मई के बाद की है, तो उसका डेटा दिया है। तो डेटा इज क्लियर टू यू बोथ। हर सेल की एक आईडी है, डेट है, कैटेगरी है। ये हम लोग क्या करते हैं कि एक इंसर्ट करते हैं कि हम लोग डैक्स में ये पढ़ रहे हैं और डैक्स में जो हम पढ़ रहे हैं उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हम लोग डेट फंक्शंस पढ़ रहे हैं और पावर बीआई एंड क्वार्टर टू डेट कैलकुलेशंस पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे इसको लिख के अलाइन टू सेंटर और थोड़ा इसका फॉन्ट साइज बढ़ा लेते हैं। तो पावर बीआई ईयर टू डेट, मंथ टू डेट, क्वार्टर टू डेट कैलकुलेशंस इन डैक्स। अब पहला इसका मतलब क्या है, ये मतलब आप लोग को क्लियर है। जब हम कह रहे हैं कि ईयर टू डेट, इसका मतलब क्या है? डेट तक है, मतलब ईयर जब हाँ से स्टार्ट हुआ फाइनेंशियल ईयर उससे लेके जैसे आज 4 जून है तो 4 जून तक है। हाँ, 1 अप्रैल से 4 जून। अब इसमें ईयर टू डेट का एक तो मतलब ये हो सकता है जो तुम कह रहे हो फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। एक ये भी हो सकता है सिंपली कि हम जिस ईयर में हैं वहां तक, तो वो अलग अलग चीजें हम लोग देखेंगे। तो इस बार पहले हम लोग अभी बेसिक चीजों के हिसाब से चलते हैं। तो अब जो है यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि अज्यूम सेल्स टेबल है, उसमें ऑर्डर डेट, सेल्स अमाउंट और कैटेगरी है। तो पहले हम लोग ईयर टू डेट कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक केपीआई बनाते हैं जिससे हमें टोटल की जानकारी हो। तो यहाँ पे आपके हिसाब से क्या क्या केपीआई हम बना सकते हैं? व्हाट केपीआईज कैन वी क्रिएट है? अमाउंट का हो सकता है। सबसे पहला केपीआई तो यही बनेगा भाई, टोटल कितना अमाउंट सेल हुआ, राइट। और इन्होंने क्या किया है कि यूनिट प्राइस 50 है, और सॉरी यूनिट्स 50 है और यूनिट प्राइस दिया है, तो इन्होंने उसको ऑलरेडी मल्टीप्लाई करके दे दिया है। वरना ये अमाउंट का कॉलम हम लोग बना लेते खुद, राइट। तो उसके लिए मैं क्या करूं यहाँ पे कि केपीआई बन जाए? टेबल ड्रॉ करेंगे। टेबल भी ड्रॉ कर सकते हैं मगर हमने तो विजुअल के थ्रू बताया ना। हाँ तो कार्ड्स में, हाँ हाँ कार्ड में वन लाइनर। एक कार्ड विजुअल हम लोग ले लेते हैं और यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं और इसमें हम लोग टोटल अमाउंट लिख लेते हैं, ठीक है। टोटल अमाउंट 5.21 के आ रहा है। यहाँ विजुअल में जाके प्राइमरी कलर जो हमारा है उसको ले लिया और कैटेगरी लेबल में हम कोई और कलर लेके इसे बोल्ड कर लेते हैं। दूसरा, क्योंकि हम लोग एक थीम को फॉलो कर रहे हैं तो इसका भी हम जो मतलब फॉर्मेटिंग है उसको यहाँ पे कॉपी कर देते हैं तो एक शेडो आ जाएगा। ये सब मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। यहाँ एफेक्ट्स में जाके आप शेडो ऑन कर सकते हैं, बैकग्राउंड इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ आप कर सकते हैं। इसी की कॉपी बना ली। दूसरे में हम लिख सकते हैं कि टोटल कितने ऑर्डर्स आए। तो यहाँ से हम सेल्स आईडी का अगर काउंट ले लेते हैं या काउंट डिस्टिंग, दोनों एक ही बात है, तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली नंबर ऑफ ऑर्डर्स। ये क्लियर है। मगर मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें आप डैग से बनाएं। हम तो यहाँ पे डायरेक्ट ड्रैग कर रहे हैं और आप लोग प्रैक्टिस के लिए यहाँ राइट क्लिक करके न्यू मेजर करके बनाइएगा, ठीक है। तो सम ऑफ अमाउंट हो जाएगा
आपका टोटल अमाउंट एंड डिस्टिंक्ट काउंट ऑफ सेल्स आईडी हो जाएगा आपका नंबर ऑफ ऑर्डर्स। अगर इसी तरह से हम निकालना चाहते हैं कि कितनी टोटल यूनिट्स सोल्ड हुई है, तो ये हम लिख लेंगे, और टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स जो सोल्ड हुई हैं वो 3345 है। इसकी एक और कॉपी हम बना लेते हैं, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि जो हमारा यूनिट प्राइस है, तो हर एक प्रोडक्ट का एवरेज कितना प्राइस है। ठीक है, तो इससे कुछ हमें आइडिया लगेगा कि जो हमारे प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं उनका यूनिट प्राइस क्या है। फिर हमें ये भी जानना है कि हमारे पास टोटल कितने प्रोडक्ट्स हैं, डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट्स हैं, तो हम एक ये भी फाइनल निकाल सकते हैं। तो बस ये एक मैंने ज़बरदस्ती कुछ 4-5 KPIs का एक डेटा बना लिया, ताकि हमारी पूरी फर्स्ट रो जो है वो, जब हम किसी ऐसे वैल्यू को खींचते हैं, ट्रैक करते हैं जिसका डेटा टाइप टेक्स्ट है या स्ट्रिंग वैल्यू है, तो उसमें देखिए कोई नंबर नहीं आने लगता है, उसमें आता है फर्स्ट प्रोडक्ट, जो भी पहला प्रोडक्ट होगा एप्पल, इसकी जगह हम काउंट डिस्टिंग कर लेंगे। तो ये हमारे पास, मतलब हमारे पास टोटल 13 प्रोडक्ट हैं, उनका एवरेज प्राइस जो है 1.65 है, उसके टोटल जो यूनिट सोल्ड हुई हैं वो 3345 हैं, और सब मिला के हमारी टोटल रिवेन्यू अभी तक 5000 की हुई है। इसको हम लोग थोड़ा सा ऐसे भी कर सकते हैं। मैंने आप लोग को एक और चीज़ बताई है, फिल्टर बताना। फिल्टर का मतलब ये होता है कि जब हमारे पास मान लीजिए कुछ चीज़ें दी हों डेटा में, जिनको हम लोगों को एज अ इंटरैक्टिव टूल देना है, एक इंटरैक्टिव ऑप्शन देना है यूज़र को, तो उसके लिए देखिए यहाँ से मैं इंसर्ट पे जाऊँगा और शेप पे चले जाऊँगा। ठीक है, और शेप में मैं इस रेक्टेंगुलर शेप को ले आऊँगा और इस तरीके से मैं यहाँ पे बना लूँगा। ठीक, और शेप को हम लोग जाके स्टाइल में कलर दे देंगे, वही रेड कलर जो हम ले रहे हैं। आपकी चॉइस है, आपका जो मन करे वो कलर दे दीजिए। मैंने यहाँ पे रेड कलर दे दिया। अगर मुझे दिखाना है कि भाई ये सेल्स वगैरह का डेटा है, तो इमेज में जाके मैं कोई ऐसा इमेज भी ले आऊँगा जो मैं यहाँ इंसर्ट कर सकता हूँ कि ये सेल्स हो रही है। ठीक है, ये इमेज ऑप्शनल है, आपकी चॉइस है, मन करिए दिखाइए, नहीं तो आपके ऊपर है। और इमेज के बाद हम लोग यहाँ पे फिल्टर लाते हैं। तो जैसे जो कैटेगोरिकल फील्ड्स होती हैं हमारी, जैसे कैटेगरी, प्रोडक्ट, रीजन, इन सब को ज़्यादातर हम लोग एज अ फिल्टर लाते हैं। ठीक है, कैटेगरी, प्रोडक्ट, रीजन को हम एज अ फिल्टर लाते हैं। तो यहाँ से अगर हम एक स्लाइसर उठा लेते हैं और स्लाइसर को बिल्कुल देखिए ऐसी पोजीशन पे रखेंगे, और एकदम ये इसी के पोजीशन में है, और यहाँ से हम लोग पहले कैटेगरी को एज अ फिल्टर ले आते हैं। कैटेगरी में 4 ही कैटेगरीज हैं, चाहिए तो इस फिल्टर को ओपन रहने दीजिए। अगर आप ओपन रहने देना चाहते हैं तो यहाँ स्लाइसर सेटिंग में आपको वर्टिकल लिस्ट ऑप्शन चूज करके रखना है। अगर आप इसे एज अ टाइल चाहते हैं, टाइल में यहाँ पे 2 बटन्स आएंगे, आप देखिए ऐसे बटन्स आएंगे। तो अगर आप इसे एज अ बटन चाहते हैं, जैसे यहाँ पे हम इसको एज अ बटन दिखाना चाहते हैं, या अगर सिर्फ ड्रॉप डाउन चाहते हैं, तो ऐसे जो भी आपको करना है। जैसे मान लीजिए मैं एक ओपन लिस्ट रखता हूँ, और ये स्लाइसर की सेटिंग है, ये स्लाइसर का हेडर है, यहाँ पे कैटेगरी नाम लिखा है, तो हम उस हेडर का कलर कुछ दे सकते हैं। मान लीजिए मैं काफ़ी लाइट कलर दे दिया और इसका फॉन्ट साइज बढ़ा दिया। ये स्लाइसर की वैल्यूज़ हैं, ये वैल्यूज़ हैं, वैल्यूज़ में फॉन्ट कलर है, मान लीजिए ये भी मैंने लाइट कलर देके बोल्ड कर दिया। और इसके बाद हम जनरल में जाके एफेक्ट्स में इस स्लाइसर का बैकग्राउंड हटा देते हैं। इस तरीके से भी आप दे सकते हैं। ये स्लाइसर को सेलेक्ट करके आप जनरल में जाके इफेक्ट में इसका बॉर्डर भी इनेबल कर सकते हो, और बॉर्डर का कलर भी।
ये सब हम लोग ने पहले भी पढ़ा है, बट ये कुछ एडिशनल चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो अपने रिपोर्ट को और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए। ठीक है, ऑल्दो हम ईयर टू डेट मंथ टू डेट पढ़ रहे हैं, बट हम एक साथ में डैशबोर्ड भी बनाने को देख रहे हैं। अब मुझे देखना है कि सारा डेयरी प्रोजेक्ट कितना बिका, तो हम ऐसे फिल्टर लगा सकते हैं। अगर किसी ने आपसे सवाल किया गिव अस टोटल सेल्स ऑफ डेयरी एंड ग्रेन्स कंबाइंड, तो आप ऐसे डेयरी सेलेक्ट कीजिए और ग्रेन्स, दो कैसे सेलेक्ट होंगे? अगर मैंने कंट्रोल प्रेस किया है, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड पे आते हैं तो इससे आपको दिखेगा, ये ऑन स्क्रीन कीबोर्ड है मेरा। अब देखिए, मैं अगर डेयरी मैंने सेलेक्ट किया है और ग्रेन्स कर रहा हूँ तो सिंगल सेलेक्ट हो रहा है केवल, और मुझे दोनों करने हैं। तो अब मैंने कंट्रोल प्रेस किया है, देखिए कंट्रोल प्रेस किया। अब मैं अगर दूसरा सेलेक्ट करूंगा तो चारों तीनों जो भी मुझे कॉम्बिनेशन है वो सेलेक्ट होंगे। तो अगर आपको इसमें चारों सेलेक्ट करने या दो या तीन, तो कंट्रोल प्रेस करके कीजिए। ओके, एक सिंपल तरीका है। अब यहाँ से हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं। इस बार हम लोग कैटेगरी की जगह पे रीजन को एज अ सेल्स ले आते हैं। ठीक है, और रीजन में हम लोग ड्रॉप डाउन दे देंगे, स्लाइसर सेटिंग में जाके हम इसे एज अ ड्रॉप डाउन दे देंगे। ठीक, तो ये हमारा रीजन सेल्स हो जाएगा। क्योंकि अब रीजन में क्योंकि है तो हम लोग को वैल्यूज जो है वो दूसरे कलर की रखनी पड़ेगी जो दिखे, तो ऐसा। फिर इसी तरह से इसकी एक और कॉपी बनाते हैं यहाँ पे, और रीजन के साथ में हम लोग इसे प्रोडक्ट दे देते हैं, क्योंकि हम जानना चाहेंगे कि हर प्रोडक्ट वाइज कितनी कितनी सेल्स है। जैसे एप्पल कितना बिका, बनाना कितना बिका, कैरेट कितना बिका, ये सारा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा एक बेसिक सेटअप, और इसको भी हम लोग सेव कर लेते हैं प्रोडक्ट को इस डैशबोर्ड को, ताकि आपको ये मैं सीधे ही शेयर कर दूंगा। तो ये डैक्स हिंदी में हमारा YTD QTD वाला है, तो सैंपल डेटा। अब आते हैं मेन बात पे अपने, जो हम लोग करें। ये हमने पहले तो बेसिक सेटअप कर लिया, और QTD के लिए हमारे पास डेट है यहाँ पे, और डेट एज अ डेट होनी चाहिए, ये याद रखिएगा। अगर डेट एज अ डेट रीड नहीं हो रही है हमारे डेटा सेट में, तो यहाँ पे ऐसी हायरार्की नहीं आएगी, आपको सिर्फ एक एज अ स्ट्रिंग दिखाई देगी। तो आपको ये याद रखना है कि डेट एज अ डेट अपीयर हो रही हो। अगर डेट एज अ डेट नहीं अपीयर हो रही है तो आपको उसका डेटा टाइप फॉर्मेट यहाँ से बदलना पड़ेगा, और हम लोग वो भी किसी प्रोजेक्ट में करेंगे। नाउ इन्होंने YTD सेल्स के लिए हमें दिया है, तो कैलकुलेट फंक्शन हम लोगों ने पहले पढ़ा था। तो हम लोग, अब मेरा क्वेश्चन है, जो YTD सेल्स है ये एक सिंगल वैल्यू होगी, या एक कैलकुलेटेड कॉलम होगा, या आपके हिसाब से ये क्या होगा? सिंगल वैल्यू भी हो सकती है सर, बाइनरी। सिंगल वैल्यू होगी ना, कि ईयर टू डेट, है ना। तो हम यहाँ से एक नया मेजर बनाएंगे ना, इसीलिए। और यहाँ पे हम बना रहे, अब जो यहाँ पे ये कह रहा है सेल्स डेटा, ठीक है, तो हमने सेल्स डेटा ले लिया, सम ऑफ सेल्स डेटा, और जो कॉलम हमारे लिए है वो अमाउंट है। सेल्स अमाउंट की जगह उसका नाम है अमाउंट, और डेट्स YTD ये फंक्शन का नाम है। ठीक है, और हमारे में डेट का क्या नाम है? डेट। तो ये जो डेट्स YTD फंक्शन है, ये क्या करता है कि रिटर्न अ सेट ऑफ डेट्स इन द ईयर अप टू करेंट डेट। ठीक है, तो जिस
जो अभी आज की जो डेट है तब तक की जितनी भी सेल्स हुई होंगी, जैसे अभी 4 जून 2025 है, तो इस डेटा सेट में तब तक की जितनी भी सेल्स होंगी वो ये दे देगा। तो हम लोग अकाउंट ऑफ प्रोडक्ट हमने निकाला था, इसकी जगह हम YTD सेल्स लिख देते हैं क्योंकि ये हमारा मेन टॉपिक है। YTD सेल्स अब आपको दिख रहा है कि 2.64 के, देखिए टोटल सेल्स हुई है 5.21 के, और उसमें से जो अब तक इस साल की ईयर टू डेट हुई है वो है 2.64। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं ईयर को एज अ फिल्टर ले आता हूँ, जैसे ये प्रोडक्ट है वैसे ही मान लीजिए मैं ईयर को एज अ फिल्टर ले आता हूँ कि मुझे चाहिए कि सिर्फ इस ईयर का देखना है या समथिंग, और मैं कहता हूँ सिर्फ 2025 का, तो आप देखिए दोनों की सेल बराबर हो जाएगी। देख रहे हो आप, क्योंकि मैंने डेटा को सिर्फ 2025 का कर दिया, और अगर मैं 2024 का ले लेता हूँ तो वो सेम हो जाएगा। तो वो ईयर टू डेट इस पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को देखिए। कैलकुलेट फंक्शन यूज किया हमने। कैलकुलेट फंक्शन में हम लोग पहला एक्सप्रेशन लिखते हैं कि हमें सम ऑफ सेल जाननी है, और दूसरा हम फिल्टर लिखते हैं। तो ये डेट्स YTD हमारा फिल्टर है, और फॉर्मूला का नाम बड़ा ही सिंपल है, डेट्स ईयर टू डेट। ठीक, ये क्या करेगा कि जो डेट कॉलम है उस डेट कॉलम में ईयर टू डेट की डेट ले लेगा और उसका आंसर निकाल देगा। उसी तरह से MTD है। अब जैसे अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इसको हम शॉर्ट डिसेंडिंग कर देते हैं, तो 2, 3 और 4 और 1, मतलब इस इवन अभी ये 4 जून है, तो ऐसा हमने मान लिया कि आज तक की भी 5 सेल्स हुई हैं, 5-6 जो भी हो रही, तो उसका भी कुछ अमाउंट आएगा, और ये मंथ टू डेट होएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करने वाले, एक नया मेजर बनाएंगे, सेम फॉर्मूला रहेगा, बस कैसे रखना है, सम ऑफ सेल्स डेटा, यहाँ पे अमाउंट, ठीक है, और यहाँ पे डेट्स MTD, यहाँ पे हमारा रहेगा सेल्स डेटा, और यहाँ पे जो हम बनाएंगे उसका नाम होगा डेट। सो इस तरीके से हमारा रहेगा मंथ टू डेट। ओके, तो जो भी वो वैल्यू होगी, तो यहाँ पे हम इसको हटा देते हैं और इसको मंथ टू डेट सेल कर देते हैं। तो मंथ टू डेट 670 रुपये की सेल हुई है। अब हमें कैसे पता है ये रुपया है कि डॉलर है कि क्या है। मान लीजिए हमें पता ही है कि अमाउंट जो है वो रुपए में है, तो हम अमाउंट को सेलेक्ट करके यहाँ से जो रुपीस का सिंबल है वो सर्च करेंगे। तो रुपीस का सिंबल इन्होंने कई तरीके से दिया है, गुजराती में, हिंदी में, बांग्ला में, और है तो वो सेम, तो हम बांग्ला वाला ले लेते हैं। तो यहाँ पे ये रुपी का सिग्नल आ गया और ये ऐसे देने लगा। तो अगर आपको जो है ये कॉल आउट वैल्यू छोटी रखनी है तो आप इस तरह से दिखा सकते हो 40। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है अगर आप प्रॉपर दिखाना चाहते हैं। तो ये सारी हमारी सेल है, और जो हमने कैलकुलेटेड मेजर्स बनाए हैं वो सारे मेजर भी तो सेम ही हैं। तो YTD सेल है, तो हम इसको भी ऐसे रुपी में चेंज कर लेंगे। ठीक है, यहाँ MTD सेल, तो इससे मेजर टूल आएगा और मेजर टूल से उसे चेंज कर लेंगे। इससे होगा क्या कि जो भी आप वैल्यूज़ दिखाओगे वहाँ से वहाँ पे आपको प्रॉपर उन वैल्यू को दिखाने का मतलब उसको उस यूनिट के साथ यानी उस करेंसी के साथ दिखाने का ऑप्शन आएगा। और सेम इसी तरह से क्वार्टर टू डेट, क्वार्टर टू डेट में जैसे डेट्स MTD किया, तो एक फिर मॉडलिंग में जाते हैं, एक नया मेजर बनाते हैं और इसका नाम रख देते QTD सेल्स। कुछ चेंज नहीं करना है और ऐसे बस लिख देना है डेट्स QTD सेल्स, ये हमारा हो जाएगा और क्वार्टर टू डेट सेल आ जाएगी। ठीक है, अब मान लीजिए हमको, हमारे पास ये तो आ गई ईयर टू डेट, मंथ टू डेट, क्वार्टर टू डेट,
अब इस चीज को हम कहाँ पे देख सकते हैं? तो देखने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आपके पास ये जो बार चार्ट्स हैं या लाइन चार्ट्स हैं, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे हम पहले बार चार्ट में चले जाते हैं, स्टैक कॉलम चार्ट। और स्टैक कॉलम में क्या होता है कि एक के ऊपर एक तीनों चीजें आती हैं, ठीक है। स्टैक में यही होता है कि ऑन टॉप ऑफ ईच अदर। हमने स्टैक कॉलम चार्ट को ऐसे रखा। पहले इसकी फॉर्मेटिंग ले लेते हैं। तो फॉर्मेटिंग से इसका शेडो वेडो आ जाएगा। एक्स एक्सिस पे मान लीजिए मैंने कैटेगरी रख लिया, ठीक है। अब देखिए वाई एक्सिस पे हम लोग ये तीनों चीज रख लेंगे, ठीक है। तो वाई एक्सिस पे ये क्यू टी डी, एम टी डी और ये तीनों रख लिया। और इससे आपको दिखेगा तीनों में कितनी कितनी सेल हुई। ऑब्वियसली ईयर टू डेट सबसे ज़्यादा होगी, फिर क्वार्टर टू डेट, फिर मंथ टू डेट। सो वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, पर वो अमाउंट एक्चुअली में कितना कितना है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। और अगर वो अमाउंट हमें दिखाना भी है तो यहाँ से हम इस चार्ट की विजुअल सेटिंग में आके डेटा लेबल को ऑन कर देंगे। और डेटा लेबल को ऑन करने पे कलर तो दिखने लगा मगर इतना प्रॉपरली विजिबल नहीं है। तो उसके लिए इसकी वैल्यू सेटिंग में जाएंगे, इसका फॉन्ट थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और कलर एक कोई ऐसा यूज करते हैं जो डार्क कलर्स पे दिखाई दे। तो ऐसा कुछ, तो ये देखिए ये अभी दिखाई देने लगे। तो ये हमारा जो है एक तरीका है इसको दिखाने का। और फॉन्ट साइज जितना भी हमें और कम करना, इवन यहाँ पे 10 या 9 सही फॉन्ट साइज होता है। ये आप इस तरीके से दिखा सकते हैं। और ये है ईयर टू डेट सेल, क्वार्टर टू डेट सेल एंड मंथ टू डेट सेल बाय कैटेगरी। और इसके लिए हम फिर फॉर्मेट विजुअल में जाके जनरल सेटिंग में जाके टाइटल में इसका टेक्स्ट कलर कोई और यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो ये यूज कर लिया, या ब्लू कलर का हमने हेडिंग दे रखा है, ब्लू हेडिंग दे दिया, बोल्ड कर लिया, ये हो गया हमारा। अब जितना भी आपका कैटेगोरिकल डेटा है जो आपने यहाँ पे एज अ फिल्टर लिया है, वो सारा आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने एक ये दिखा दिया, इसी तरीके से ये क्वार्टर टू डेट, मंथ टू डेट, टाइटल इसका हम लोग इस तरह से सेंट्रल अलाइन कर देते हैं इसका भी। अब दूसरा जैसे जो हमारा कैटेगोरिकल डेटा है हमारे पास, वो है रीजन वाइज। और हम रीजन वाइज सेल्स दिखाना चाहते हैं। सिर्फ रीजन दिया है, ऐसा नहीं है कि कोई कंट्री या कोई सिटी या स्टेट की इंफॉर्मेशन दी है। तो यहाँ पे हम बस क्या करेंगे, अगर हम सिंपली इसको रीजन से रिप्लेस कर दें तो हम ये डेटा दिखा सकते हैं। पर हम लोग को अलग अलग ऑप्शंस पढ़ने, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग जो है इसके लिए क्लस्टर्ड बार चार्ट, क्लस्टर्ड के केस में, या क्लस्टर्ड ऐसे लेते हैं। क्लस्टर्ड के केस में क्या होगा, पहले तो मैं डेटा लेबल बंद कर देता हूँ क्योंकि बहुत सारा डेटा। तो डिफरेंस देखिए बिटवीन स्टैक्ड एंड क्लस्टर्ड क्या हो रहा है। कि क्लस्टर्ड के केस में आपका तीन अलग अलग पैरेलल, तीन अलग अलग बार्स बनेंगे जहाँ पे आपको मंथली सेल्स, क्वार्टर टू डेट और ईयर टू डेट सेल्स दिखेगी। इसी में मान लीजिए मुझे चौथी भी वैल्यू जोड़नी है, टोटल सेल्स। तो कैसे, वो भी हम जोड़ सकते हैं। चौथी वैल्यू अगर हमें जोड़नी टोटल सेल्स की, तो हमें पता है अमाउंट से आएगी। तो अमाउंट हम सीधे जोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा सम ऑफ अमाउंट। इससे हमें एक आइडिया लगेगा कि टोटल कितनी कितनी सेल हुई है चारों रीजन्स में। और उसमें से प्रोपोर्शनल टर्म्स में पता लगेगा कि ईस्ट में जो आपकी ईयर टू डेट सेल्स है या वेस्ट में ईयर टू डेट सेल्स है वो कैसी कैसी। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ईयर टू डेट और मंथ टू डेट में काफ़ी बड़ा डिफरेंस दिख रहा है, ईयर टू डेट और क्वार्टर में। बट यहाँ उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा। दैट मीन्स कि क्योंकि हम लोग सेकेंड क्वार्टर में हैं इस समय, दैट मीन्स कि नॉर्थ वाले रीजन में
सेकेंड क्वार्टर में ज़्यादा सेल्स हुई है। साउथ में देखिए क्वार्टर टू डेट और मंथ टू डेट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा। तो यानी कि साउथ के जो सेकेंड क्वार्टर है उस सेकेंड क्वार्टर में इस मंथ में ज़्यादा सेल्स हुई है, ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। सो ये हमारा एक और चार्ट बनता है। इसी सेम डेटा को अगर हमें प्रोडक्ट वाइज दिखाना है कि प्रोडक्ट वाइज कितनी कितनी सेल्स हुई है, तो हम लोग जो है प्रोडक्ट वाइज दिखाने के लिए हमें, अब मेरा क्वेश्चन आप लोग से ये है, प्रोडक्ट वाइज मुझे दिखाना है कि कौन से प्रोडक्ट का परसेंटेज ज़्यादा है इन कंट्रीब्यूशन ऑफ टोटल सेल्स। तो आप मुझे कैसे आंसर दोगे? जैसे मेरे पास देखिए कई प्रोडक्ट्स हैं ना, एप्पल, बनाना, कैरेट, चीज़। अगर मुझे आपको परसेंटेज, मैं आपसे परसेंटेज पूछूं कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज टोटल सेल्स में किस प्रोडक्ट का है, तो आप कौन सा चार्ट यहाँ पे बनाओगे? पाई चार्ट बनेगा। ठीक पाई है, चार्ट या डोनट चार्ट। पाई या डोनट आप बना दोगे, क्योंकि उसमें हम परसेंटेज का डेटा दिखा सकते हैं। एग्जैक्टली तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि प्रोडक्ट का नाम उठा लेंगे ऐसे। ठीक है, अब क्या है इसमें बहुत सारे डेटा तो हम नहीं दिखा सकते, तो इसमें हम लोग सीधे सम ऑफ अमाउंट रखते हैं, और सम ऑफ अमाउंट रखने के बाद हम डिटेल लेबल्स ऑन कर देते हैं। कुछ दिख नहीं रहा है तो इसकी वैल्यू का कलर, क्योंकि हमने जानबूझ के लाइट किया था, तो यहाँ पे हम उस वैल्यू का कलर डार्क कर लेंगे, जिससे हमें साफ दिख रहा है कि ये जो ऑरेंज है सबसे ज़्यादा, ये टोटल सेल्स में ऑरेंज जो है वो 13.11% टोटल वैल्यू रखता है, और मैंगो भी काफ़ी नज़दीक है, 12.48 रखता है। तो इस तरह अगर आपको परसेंटेज वाइज दिखाना है, तो जब कभी देखिए ईयर हम लोग को दिया हो, ठीक है, हमने ये तो चलो सीख लिया YTD, MTD और QTD। जब कभी भी हमें ईयर दिया हो तो आप ईयर वाइज या ईयर को छोटे छोटे पार्ट्स में भी तोड़ सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए एक तो हम यहाँ लाइन चार्ट दिखा सकते हैं, तो उस लाइन चार्ट में मुझे शुरुआत से अभी तक क्या क्या हुआ है वो दिखेगा। तो लाइन चार्ट में हम लोग सीधे डेट ले आएंगे और वाई एक्सिस पे हम लोग टोटल सेल्स ले आएंगे। ठीक है, और यहाँ सम। अब आप देख रहे हैं कि खाली एक लाइन दिख रही है जो लीनियरली ऊपर जा रही, जिसे समझ में आ रहा है कि जो सेल्स अमाउंट है इन 2024 वो ज़्यादा है, और सॉरी वो कम है एज कंपेयर टू 2025। पर यहाँ पे जब आप इस लाइन को सेलेक्ट करोगे, ये जो एरो है, जब आप इस एरो को क्लिक करोगे उसके बाद आपके पास दो और एरो हैं। तो एक पैरेलल है, एक में इस तरीके से साइट मैप जैसा बना है। तो ये जो पैरेलल है ये क्या करेगा, हमारे पास चार लेवल क्या है डेट के, ये बताइए। ईयर है, क्वार्टर है, मंथ है और डे है। इज दिस क्लियर? तो ये पैरेलल क्या करेगा, ये पैरेलल आपको ईयरली सेल, क्वार्टरली, क्वार्टर वाइज सेल्स, तो ईयर वाइज सेल्स, क्वार्टर वाइज सेल्स, मंथ वाइज सेल्स या डे वाइज सेल्स, ये बताएगा। इज इट क्लियर? ये ईयर, क्वार्टर वाइज, इसमें ईयर का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ये हमें समरी बताएगा कि ईयर की कितनी सेल है, क्वार्टर की कितनी सेल है, मंथ की कितनी सेल है, ऐसे। तो इसको अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो अब ये अगले लेवल में चला गया, अब ईयर के बाद ये क्वार्टर में आ गया और हमें यहाँ पे क्वार्टर वाइज सेल्स दिख रही है। अगर हम इसे फिर सेलेक्ट करते तो अब ये मंथ वाइज सेल्स में आ गया, और मंथ वाइज हमें दिख रहा है कि सबसे ज़्यादा सेल्स जून में है। ठीक है, तो ये या तो ईयर वाइज दिखाएगा, और अगर और घुस गए अंदर
तो अब ये डे वाइज दिखाने लगा कि डे वाइज 1 तारीख को और 20 तारीख को ज़्यादा सेल होती है और 5 को भी। तो 1 को और 20 को ज़्यादा सेल हो रही है, 1 को 664 रुपये की हो रही है और 20 को 659 रुपये, ऐसा हो रहा। तो ये ऐसा दिखाएगा हमें, तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ये इस लाइन का मतलब है। अगर हम इस लाइन को ऐसे एरिया चार्ट बना दें तो भी हमें लगभग वैसा ही डेटा दिखेगा। इस लाइन में एक लेजेंड भी होता है। इस लेजेंड में हम किसी कैटेगरी को ला सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमें लाना हो रीजन को, तो हम इस रीजन को इस लाइन में एज अ कैटेगरी ला सकते हैं। और यहाँ देखिए कुछ इस तरीके का डेटा खिचड़ी पक रहा है। तो इसको सही से देखने के लिए हम स्टैक्ड एरिया भी बना सकते हैं। तो आपको रीजन वाइज सेल्स दिखानी हो आप ऐसे दिखा दीजिए। तो ये हमारा एक सिंपल सा तरीका होता है। तो ये हमारा सेल है। एक सेकेंड, हम लोग इस लेवल पे रखेंगे ताकि हमारी मंथली दिखे। तो ये एक डेटा है। और इस चार्ट में भी क्योंकि जो डेटा लेबल है उसका कलर लाइट कलर का है, तो वैल्यू में जाके उसे हम लोग चेंज कर लेंगे। तो दिस इज सम ऑफ अमाउंट बाय मंथ, या आप इसे सेल्स बाय मंथ भी कह सकते हैं। हाइट वाइट आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए जैसे आपको रखनी है। तो ये हमारा एक डेटा हुआ। नेक्स्ट, यहाँ पे हम लोग एक और चीज़ भी दिखा सकते हैं। मान लीजिए मुझे सिर्फ मंथली सेल्स दिखानी है, मुझे नहीं दिखाना है कुछ और मुझे देखना है कि मंथली, मेरा सवाल समझिएगा क्योंकि क्यूटीडी ईटीडी से तो हम आगे बढ़ गया। मेरा सवाल ये है मंथली, या हम चलो क्वार्टरली पूछ लेंगे, चलो मंथली अच्छा लगेगा। मंथली बताइए, यानी हर मंथ में, राइट, कौन कौन से कैटेगरी का प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होता है। हर मंथ में कौन कौन से कैटेगरी का प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होता है। सवाल समझ रहे हो आप लोग? जैसे हमारे पास चार्ट के थ्रू दिखा सकते हैं। हमारे पास फ्रूट है, ग्रेन्स है, वेजिटेबल है और डेयरी है। तो जैसे जनवरी में फ्रूट ज़्यादा सेल होता है कि ग्रेन्स ज़्यादा होता है कि क्या क्या क्या, ठीक है। और एक्चुअली हमें ये विजुलाइज करना। इसी तरह फरवरी में कौन सा। तो जब आपको यहाँ पे कितनी कैटेगरी है, दो कैटेगरीज की बात हो रही है। एक एक कैटेगोरिकल डेटा जो है वो हमारा मंथ है और दूसरा कैटेगोरिकल डेटा हमारा प्रोडक्ट कैटेगरी है। तो मैं इसको प्रोडक्ट कैटेगरी बोलता हूँ, दोनों है। और एक नंबर की भी बात हो रही है। अब नंबर में आप ईयर टू डेट क्या जो ले लो, टोटल सेल ले लो। ऐसी जगह आप हमेशा प्रिफर कीजिए रिबन चार्ट। ओके, तो मैं इसको एक सिंपल सा ड्रैग करता हूँ। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस में हम लोग और इस डेट से सिर्फ हम लोग मंथ को भी ला सकते हैं। इट्स नॉट लाइक कि हम जो है और कुछ नहीं ला सकते, ठीक है। तो अभी देखिए मैंने क्या किया, ईयर टू डेट, क्वार्टर टू डेट, मंथ टू डेट सेल्स कर दिया बाय मंथ। तो एक तो आप ये आंसर भी दे सकते हैं। दूसरा, हमने पूछा था टोटल सेल्स का, या हम ईयर टू डेट लिख लेते हैं। तो ईयर टू डेट सेल्स बाय मंथ हो गया। तो ये तो तुमने सही जवाब दिया कि बार चार्ट से दे सकते हैं। और इसमें हम लोग क्या है कि डेटा लेवल में जो हमने कलर लिया था वैल्यू में, बार बार मैं दिखा रहा हूँ ताकि आप चेंज कीजिए उसको।
वो दिखा सकते हैं। ये तो आपने सही दिया। अब लेकिन हम उसको कैसे दिखाएं, कैटेगरी को, क्योंकि आंसर हमें ये दे रहा है कि जनवरी में फ्रूट ज़्यादा बिका। ये तो दिखा रहा है कि किस मंथ में क्या क्या बिका, कितना कितना। जनवरी में फ्रूट ज़्यादा बिका कि ग्रेन ज़्यादा बिका कि वेजिटेबल की डेयरी, ये कैसे पता लगेगा? रिबन के थ्रू पता चल रहा है। एग्जैक्टली तो तुम्हारा आंसर सही। तो हम ये रिबन डाल देते हैं, और रिबन में हम लोग लेजेंड में किसको ले आते हैं, कैटेगरी को। तो इससे हमें देखो पता लग रहा है। अब ये रिबन बीच में टूट रहा है क्योंकि कुछ कुछ मंथ्स ऐसे होंगे जिसमें वेजिटेबल नहीं बिकी है, कुछ कुछ मंथ में कुछ बिका है कुछ नहीं बिका। तो इससे एक ये भी जानकारी पता चल रही है हम लोग को, क्योंकि हम लोग ने देखो एक डमी डेटा बनाया, मगर एक्चुअली में हमें ये दिख रहा है कि जनवरी में सबसे ज़्यादा देखिए फ्रूट बिका है, राइट। मई में भी सबसे ज़्यादा फ्रूट बिका है। कुछ मंथ ऐसे हैं जिसमें फ्रूट्स ही बिक रहा है केवल, अगस्त है, नवंबर है। ऐसा रियल में नहीं होगा, पर डेटा के हिसाब से जाते हैं। डेयरी जो है वो जनवरी में बिकी नहीं। ठीक है, ऐसे बहुत कम मंथ हैं जिसमें चारों चीज़ें बिकी हैं। इनफैक्ट ऐसा हमें दो ही मंथ नज़र आ रहे हैं, मई और जून, जिसमें चारों चीज़ें बिकी हैं। ठीक है, तो ऐसे करके आप एक आंसर दे सकते हो, और आपने सही जवाब दिया कि इसके लिए रिबन चार्ट यूज होता है, जिसमें आप रैंक देख सकते हो। तो सवाल में पूछा गया था कि हर मंथ में क्या क्या ज़्यादा बिक रहा है या क्या कम बिक रहा है। तो वेजिटेबल की रैंक जनवरी में सबसे कम है, पर फरवरी में सबसे ज़्यादा है, जून में सबसे ज़्यादा है, अक्टूबर में सबसे ज़्यादा है। रैंक वाइज अगर हम बात कर रहे हैं, रैंक इन टर्म्स ऑफ सेल्स अमाउंट एंड रैंक इन 4 कैटेगरीज। तो ये हमारा एक सिंपल सा डेटा सेट है, और इससे हमने ईयर टू डेट, मंथ टू डेट का कैलकुलेशन सीखा डैक्स के अंदर। हम लोग अपने आने वाले चैप्टर्स में बहुत एडवांस लेवल पे डैक्स फंक्शंस पढ़ने वाले हैं, पर्टिकुलरली डेट रिलेटेड। और हमने कुछ प्रीवियस चैप्टर्स में भी ऐसे फंक्शंस किए हैं, तो आप उनको ज़रूर चेक कीजिए, और चेक करने के बाद उन फंक्शंस को भी, उस पर भी आपके कोई डाउट्स हैं तो आप हमसे शेयर कीजिए। और इस चैप्टर को आप करिए, बेसिक सा चैप्टर है। एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।